हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फ्लोटर फंड और डेब्ट फंड के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे टोटल 4 से 5 पैरामीटर्स के मैंने चूज कर रखे हैं। उस पैरामीटर्स के बेसिस में हम दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा, उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो कॉलम बना रखा है, एक फ्लोटर फंड और दूसरा है डायनेमिक फंड। जी हाँ, डायनेमिक डेप्थ फंड। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली है क्या डिफरेंस, और उसके बाद मैं आपको रिस्क के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में रिस्क कितना है, फिर रिटर्न्स कितना मिलता है। उसके बाद आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किस टाइप के लोग को इस पर्टिकुलर फंड में चूज करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लोटर फंड बेसिकली होता क्या है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन जैसे देख पा रहे हो। देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन तो मैं आपको इजी वे में थोड़ा बता देता हूँ। तो इजी वे में बेसिकली ये क्या है कि आप डेफ फंड जैसे क्या होता है। डेफ फंड में आप फिक्स बॉन्ड हो गया या फिर फिक्स सिक्योरिटीज हो गया, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिक्स बॉन्ड विद सिक्योरिटी मतलब उसमें अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का स्कीम हो गया, उसके बाद आपका कोई ऐसे प्राइवेट का बॉन्ड हो गया, जैसे एग्जांपल जैसे बजाज फाइनेंस का अपना खुद का फिक्स डिपॉजिट है। तो अगर वो चीज चूज करके अगर आप लेंगे तो वो डेफ फंड कहलाएगा। लेकिन उसमें क्या है, फिक्स रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स रिटर्न नहीं है, लेकिन चूज उसी टाइप की सिक्योरिटीज ही की जाती है, लेकिन वहां पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब मान लीजिए जैसे आपने कोई ऐसा पर्टिकुलर सिक्योरिटी चूज करा जिसका आज इंटरेस्ट रेट 6% है, और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जब आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका विद टाइम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है, मतलब मान लीजिए उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का 6% से 9% बढ़ जाता है, तो आपने जो वहां पे पैसा लगाया था आपका बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप डेट फंड की बात करें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द फंड मैनेजर्स assessment of the interest rate cycle, these funds, as their name implies, are flexible enough to invest in a wide range of fixed income instrument. These they would so invest in short term products if rising interest rates are anticipated and वाइस वर्सा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि मतलब फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो डायनेमिक डेब्ट फंड है वहां पे आप फिक्स रिटर्न में नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मार्केट का जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी का वैल्यू अगर ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न थोड़ा सा हाई मिलेगा, और अगर नीचे जा रहा है तो कोई रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्क कम रहेगा। देखिए देखिए, यहाँ पे आप सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर अप ट्रेंड, अगर इकोनॉमिक के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चले जाता है, अगर इकोनॉमिक इंडिया की थोड़ी ऊपर जाएगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़े से बढ़ेंगे सिक्योरिटीज के, तो आपको रिटर्न भी थोड़ा अच्छा खासा मिलेगा। तो आप इससे भी प्रेडिक्ट कर पाते कि रिटर्न जो है थोड़ा बहुत फ्लोटर फंड में आज कंपेयर टू डेब्ट फंड में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप रिस्क के बारे में देखिए पढ़ते हैं। तो रिस्क के बारे में बताते हैं, सिंस दे आर लार्जली प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क, सो दीज प्रोडक्ट हैव लो टू मीडियम रिस्क। जी हाँ, देखिए इसका लो टू मीडियम रिस्क रहेगा, क्योंकि देखिए आप अगर आपने अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर फंड में चूज करा जिसकी सिक्योरिटीज में 6% या 6.5% तक का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन विद इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे 9% तक का रिटर्न बढ़ गया, तो आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल गया, क्योंकि आपने जब लो इंटरेस्ट रेट था तब भी आपने पैसे लगाए थे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया, उसके बाद भी पैसे आप लगा रहे हैं, तो आपका रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपका 9% है और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और यहाँ पे इकोनॉमिक अगर इंडिया का थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम जा रहा है, 9 से 7% या फिर 6% पे आ जा रहा है, तो आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब छह देखिए, अब आपने कोई भी फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज उठा लिए, कुछ भी उठा लीजिए, आप डेट फंड उठा लीजिए, उसमें आपको 7% तक का तो रिटर्न मिल ही जाता है, या 8% तक का रिटर्न तो मिल ही जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब अगर इकोनॉमिक इंडिया बढ़ रही है, तो रिटर्न अच्छा यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क जो है लो टू हाई रहेगा, तो लो टू मीडियम रहेगा, सॉरी। अब इसकी बात करते हैं डेट फंड में। तो दीज हैव ए लो टू मीडियम लेवल ऑफ रिस्क, एंड द फंड मैनेजर असेसमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द मार्केट हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो मार्केट कंडीशन है, यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, वो टोटली उसी पे डिपेंडेंट रहेगा, उसी पे आपको फिक्स रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आप डेट फंड है उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब कितना रिटर्न आपको रेंज में मिलेगा, लेकिन फ्लोटर फंड का आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट में जो जिस ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसका जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन हाँ, वो एक रेंज रह रहा है कि मतलब अगर मान लीजिए आपने 6% से ऐसे पर्टिकुलर सिक्योरिटीज चूज करा जिसमें 6% तक का भी रिटर्न मिल रहा है,
फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, अच्छा खासा बढ़ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 9% कर दे रहे हैं, तो आपको रिटर्न और भी अच्छा मिल जा रहा है। लेकिन डेट फंड में क्या है, यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेबल मिल रहा है, जो 7% तक मिलना था, मिलना है उतना ही है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो डेट फंड फिक्स रिटर्न है, फिक्स आपको इनकम मिल जाएगा। लेकिन फ्लोटर फंड में ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए आपने 8 या 9% पे इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे अगर इकोनॉमिक इंडिया का थोड़ा सा डाउन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गया, डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा, तो यहाँ पे आपको देखिए फिर आपको थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा बहुत होगा, तो आपको लगभग एफडी के बराबर ही रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज है, आपको थोड़ा मार्केट के साथ टच में रहना पड़ेगा अगर आप फ्लोटर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आज कंपेयर टू डेब्ट फंड में। अब यहाँ पे रिटर्न की बात करें, yield these yield average returns in the market with declining interest rates and above average return in one with rising interest rate। देखिए, अगर डिक्लाइन मार्केट कर रहा है तो एवरेज रिटर्न लेता है, इन मतलब अगर डिक्लाइन कर रहा है मार्केट में, और अगर आपका मार्केट ऊपर बढ़ रहा है मतलब राइज कर रहा है, तो यहाँ पे जो अबव एवरेज रिटर्न दे दे रहा है, मतलब आपको 7 से 7.5% या 8% तक का रिटर्न तो दे ही देता है अगर मार्केट डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो आपको 10% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, इनके कहने का मतलब ये है। तो ये इनका प्रॉपर एक रेंज है। अब यहाँ पे जो है डेट फंड में क्या है, जो डायनेमिक डेट फंड है, इसमें दीज कैन यील्ड एक्सीलेंट रिटर्न्स इन सर्कमस्टेंसेस विद राइजिंग और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बट ए लॉट रिलाइज ऑन ए फंड मैनेजर। जी हाँ, यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल सकता है, लेकिन फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट करता है वो किस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कुछ कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती है जिनमें आपको 10 to 11% तक का फिक्स रिटर्न भी मिल जाता है, क्योंकि वो अपनी कंपनी का बढ़ावा कर रहे होते हैं, नया नया बैंक्स आते हैं, आपको आपने सुना कुछ ऐसे बैंक्स आते हैं जिनमें 10 to 11% तक का भी रिटर्न दे देते हैं। तो ऐसे अगर सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखें वो बैंक डूबने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि नया नया बैंक है, वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारी कंपनीज भी जो आपको थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने की कोशिश करें ताकि लोग आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। अब कंपनी डूब जाएगी फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत होती है, तो ये टोटल डिपेंडेंट रह जाता है थोड़ा फंड मैनेजर पे। यहाँ पे थोड़ा फंड मैनेजर पे डिपेंडेंसीज कम हो जाती है, मतलब जो फ्लोटर फंड में फंड मैनेजर की डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन डेट फंड में थोड़ा सा डिपेंडेंसीज बढ़ जाती है। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात करें, दीज हैव नो एग्जिट लोड एंड एक्सट्रीमली लिटिल रिस्क, मेकिंग देम एन एक्सीलेंट इमरजेंसी फंड। जी हाँ, इसको इमरजेंसी फंड की तरफ मान सकते हैं, क्योंकि इसका एक रेंज में आपको बता दूं 6 से 10%, 6 से 10% के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। और दिस फंड, अगर आप डेब्ट फंड की बात करें तो दिस फंड विच आर सुटेबल फॉर ऑल मार्केट सिनेरियोज हैव द पोटेंशियल टू यील्ड रिटर्न्स दैट बियॉन्ड एवरेज। तो यहाँ पे पोटेंशियल रहता है आपका बियॉन्ड एवरेज से रिटर्न एक्सीड जनरेट कर सके, लेकिन वहां पे थोड़ा पोटेंशियल कम रहता है, क्योंकि वहां पे आप थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो वहां पे जो रेंज जो है, वहां पे अगर मैं आपको रिस्क की बात करूं, दोनों लो लेवल रिस्क है, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों डेट फंड ही आप मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि जो फ्लोटर फंड है वो थोड़ा सा रिस्कियर है, वो भी आपको 0.5% या 1% का डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू डेट फंड। मतलब डेट फंड में अगर मान लीजिए 8% तक का रिटर्न या 9% तक, आपको 9% तक का रिटर्न मिल रहा है डेट फंड में, तो इसमें जो फ्लोटर फंड में आपको चांसेस है कि 10% तक का रिटर्न मिल सकता है या फिर 8% तक का रिटर्न मिल सकता है, मतलब दोनों ही लो रिस्क लेवल है, लेकिन रिटर्न जो है आपका इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है या इससे थोड़ा कम हो सकता है। तो ऐसा फ्लोटर थोड़ा चल रहा है। तो ये ओवरऑल चीज था इन दोनों के बारे में। तो आप कमेंट में बताइए कि आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप बहुत ही कम रिस्क टेकर है और थोड़ा सा आप मार्केट के साथ कनेक्टेड है, मतलब आपको पता चल रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए अभी पोस्ट ऑफिस स्कीम 2 साल पहले देखेंगे तो उनमें 6% या 6.5% तक का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अभी अगर आप देखें तो 7.5 या 8% तक का रिटर्न हो गया, मतलब 1 या 1.5% बढ़ गया। तो आप मार्केट के साथ कनेक्टेड है कि मतलब आपको पता है कि अभी 6 से 6.5% है, फ्यूचर में बढ़ने वाला है 7.5 या 8% तक का रिटर्न बढ़ने वाला है, तो अभी 6 से 6.5 है, अभी टाइम है कि फ्लोटर फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करूं इंस्टेड ऑफ डेट फंड में। तो दोनों ही डेट फंड है, आप ये मत सोचे दोनों अलग अलग है, दोनों ही डेट फंड है, लेकिन उसमें वेरिएशन आ रहा है फ्लोटर फंड में, उस इसमें वेरिएशन आ रहा है, इसमें फिक्स रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है कि आपने मार्केट को ट्रैक कर रखे कि अभी कम है, तो आप तब कर रहे हैं तो आपको 1-2% ज्यादा रिटर्न मिल जाता है एज कंपेयर टू डेट फंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन 1-2% का डिफरेंस बन जाता है।
तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आप मार्केट को ट्रैक कर पा रहे हैं, मार्केट को पता चल रहा है कि कब बढ़ रहा है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो तब आप डेफिनेटली फ्लोटर फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप ट्रैक नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे हैं नहीं यार छोड़, मुझे फिक्स रिटर्न चाहिए 8 टू 10% के बीच में, तो आप डेफिनेटली डेट फंड की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।